ओहो, सबके सब कहाँ मर गए। पूरी कैबिनेट बुलाई थी और अभी एक बंदे नजर नहीं आ रहा है। और ये दीवान का बच्चा भी कहाँ Oh yeah. तू आ गया। दीवान हुआ तू दीवाना, प्रस्ताव मेरा क्या नहीं कहा। सारी कैबिनेट बुलाई थी, हैं? सारी कैबिनेट बुलाई थी, उन मक्कारों से क्या नहीं कहा। दो चार ना आते तो चलता, पर सबके सब नादारद है। मेरी बातों का असर नहीं, क्या सबके सब नालायक है। महाराज टी पार्टी का न्योता था, पर अपनी पार्टी नकारा है। राजाज्ञा पर भी कोई नहीं आया, ये आपका वैभव सारा है। दीवान जी, मैंने सबको बुलाया था, कोई आया क्यों नहीं? मैंने तो सबको इनविटेशन भेज दिया था महाराज, अब कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? दीवान जी, मुझे राजकुमारी के ब्याह की चिंता खाए जा रही है। इंसान की इज्जत जैसे कांच की नाजुक प्याली, एक बार टूटी तो फिर नहीं जुड़ सकती। अब महाराज आपकी कोई इज्जत ही नहीं तो मैं क्या करूं? दीवान जी, मेरा मतलब है कि आप सही कह रहे हैं, बिटिया की शादी अब हो ही जानी चाहिए महाराज, वरना मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे क्या बकते हो, बेटी मेरी है तुम्हारी? मुझे क्या पता, मेरा मतलब है आपकी ही होगी शायद, है ना? मेरा ख्याल है कि आज उससे दो टूक बात हो जानी चाहिए। जब से फॉरेन पढ़ के आई है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, पर जो भी हो आज फैसला हो जाना चाहिए। बुलाइए उसको। राजकुमारी, अरे ओ राजकुमारी। कौन है? तेरा बाप। क्या कहा? नहीं, महाराज बुला रहे हैं। Hi Dad. आई एम गोइंग डेड। बेटी, हमारा विचार है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं तैयार हूं महाराज। क्या? मेरा मतलब है कि मेरा भी यही विचार है महाराज। मैं शादी कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, मुझे मंजूर है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? बताओ, आखिर हम तुम्हारे बाप हैं। क्या? महाराज, मेरा मतलब है कि आप बिटिया से ऐसा कहिए। हाँ, मैं कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोल, मैंने तुझे जन्म दिया है। दीवान जी। अरे महाराज, आप बिटिया से ऐसा बोलिए कि मैंने तुझे जन्म दिया है ना? ओफो डैड, आप लोग मेरी शर्त सुनेंगे भी या नहीं? नहीं, बोल बेटा, बोल। तो सुनिए, जो कोई शहर की ड्योढ़ी से गरीबों की बस्ती तक पुल बनाएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। चुप करना है। बाप ने बोलने की इजाजत क्या दे दी तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है। एक रात में इतना बड़ा पुल तेरा बाप बनवाएगा? अबे दीवान जी, मतलब इतना बड़ा काम एक रात में कौन कर सकता है? वैसे मैं कोशिश कर सकता हूँ। दीवान जी, अब पानी नाक के ऊपर से जा रहा है, पर महाराज मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। बेटी, अब बेकार की चीज छोड़नी होगी। नहीं छोड़ूंगी। छोड़नी होगी। नहीं छोड़ूंगी। छोड़नी होगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़नी होगी। दीवान जी, ये क्या नौटंकी कर रहा हूँ? अरे महाराज, नौटंकी ऑर्केस्ट्रा छोड़िए, मुद्दे पे आइए। हाँ तो राजकुमारी जी, एक झोपड़ी को बनने में 4-5 दिन लग जाते हैं, एक फ्लैट को बनने में 1 साल लग जाता है, और अगर यही एलडीए वालों को दे दें तो 4-5 साल में भी नहीं बन पाता है। तो एक ही रात में इतना बड़ा पुल कौन बना पाएगा भला? बट तुझे शर्त रखनी थी, शादी करनी थी, तो मैं क्या मर गया था? अबे दीवान जी, मेरा मतलब है कि अगर शादी ही करनी थी तो मैं कोई राजकुमार ढूंढ लाता। महाराज समझिए, तुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी? महाराज का इतना नकारा है कि तेरे लिए एक अच्छा सा वर ना ढूंढ पाए? अच्छा तो कान खोल के सुन लीजिए, जो कोई भी मेरी शर्त मानेगा या मेरे नखरे उठाएगा या फिर मेरे इशारों पे नाचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। बाय। दीवान जी, दुनिया में बाल हट और तिरिया हट मशहूर है, हमें उसी के मुताबिक ही चलना होगा। तो एक काम करिए, शहर में डुग्गी पिटवा दीजिए, राजकुमारी की शर्त सबको बता दीजिए, देश विदेश के तमाम राजकुमारों को यह संदेश भिजवा दीजिए। विदेश में खुद जाकर खबर दे आओ महाराज। कोई जरूरत नहीं है,
तुमको तो बस फॉरेन टूर जाने का बहाना चाहिए हैं? एक काम करो, विदेशों में सैटेलाइट से संदेश भेज दो और शहर में जाके डुग्गी पिटवा दो। लेकिन महाराज, अपना डुग्गी वाला तो सालों से तनख्वाह ना मिलने से नौकरी छोड़ के भाग गया। ओहो, तो उसमें क्या है, तुम ही पीटो और हमारे राज के ढोलक मास्टर सिद्दीक को भी साथ में ले लो। लोगों को जमा करो, राजकुमारी की शर्त जाहिर करो, बस हो गया। पर महाराज, बोलना क्या है ये तो बता दीजिए। गोमती नगर चौराहे पे जाइए और बोलिए, सुनो सुनो सुनो, एक रात में जो शहर की ड्योढ़ी से गरीबों की बस्ती तक पुल बनाएगा, राजकुमारी उसी से शादी करेंगी। सुनो सुनो सुनो। तो चलिए अगले चौराहे पे। क्या? अरे नहीं नहीं, अब फन मॉल होते हुए पॉलिटेक्निक पहुंचिए, मैं मुख्यमंत्री आवास होते हुए हजरतगंज पहुंचता हूँ। चलिए। हाँ हाँ ठीक है। सुनो सुनो सुनो,